नमस्ते। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 51 शक्तिपीठों का नवरात्रि की इन 9 रातों से क्या सीधा संबंध है? क्या ये शक्तिपीठ केवल मंदिर हैं या हमारे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करने के केंद्र? आज के इस दिव्य बोध में हम जानेंगे नवरात्रि के उस गहरे रहस्य और शक्तिपीठों के उस दिव्य विज्ञान को जो आपकी चेतना को एक नई ऊंचाई देगा। तो चलिए इस दिव्य सफर को शुरू करते हैं। नवरात्रि और शक्तिपीठ, गहरा आध्यात्मिक संबंध। पिंड और ब्रह्मांड का संबंध। तंत्र शास्त्र के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड यानी शरीर में है। 51 शक्तिपीठ पृथ्वी के वे ऊर्जा केंद्र हैं जहां सती के अंग गिरे थे। नवरात्रि के 9 दिन हमारे शरीर के उन 9 चक्रों और द्वारों को सक्रिय करने के लिए हैं जो हमें इन 51 शक्तिपीठों की अनंत ऊर्जा से जोड़ते हैं। 51 वर्ण और 51 शक्तिपीठ। संस्कृत वर्णमाला में 51 अक्षर होते हैं, अ से क्ष तक। तंत्र शास्त्र के अनुसार सती के शरीर के जो 51 अंग गिरे वे वास्तव में ब्रह्मांडीय ध्वनियों के 51 केंद्र हैं। जब हम नवरात्रि में मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर वही ध्वनियां गूंजती हैं जो इन 51 शक्तिपीठों में स्थापित हैं। यानी नवरात्रि का पाठ हमें मानसिक रूप से उन 51 ऊर्जा केंद्रों से जोड़ देता है। हर शक्तिपीठ एक विशेष वर्ण और ध्वनि यानी मंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि में जब हम मंत्र जप करते हैं तो हम अनजाने में ही उन 51 शक्तिपीठों की ऊर्जा को अपने भीतर जागृत कर रहे होते हैं। ऊर्जा का संचय और विसर्जन। नवरात्रि शक्ति का संचय का समय है। शक्तिपीठ वे स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे सघन यानी डेंस है। इन 9 रातों में ब्रह्मांड का ऊर्जा स्तर इतना बढ़ जाता है कि एक साधारण साधक भी शक्तिपीठों का ध्यान करके अपनी चेतना को शून्य से अनंत तक यानी परमानंद तक ले जा सकता है। दक्ष यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ। सती का अग्नि में कूदना अहंकार के विनाश का प्रतीक है और अंगों का बिखरना दिव्य ऊर्जा का पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाना है। नवरात्रि इन बिखरी हुई शक्तियों को फिर से अपने भीतर समेटने और पूर्ण होने का उत्सव है। सती का आत्मदाह, शून्य होने की प्रक्रिया। सती का अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागना वास्तव में अहंकार का विसर्जन है। जब तक पुराना मैं नहीं जलता तब तक नई शक्ति यानी पार्वती का जन्म नहीं होता। ये 9 दिन हमारे पुराने स्वभाव को शून्य करने के हैं ताकि हम शक्तिपीठों जैसी अनंत ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन सके। अंग गिरने का मनोवैज्ञानिक अर्थ। द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। सती के अंग क्यों गिरे? इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल रहस्य है। सती अहंकार का प्रतीक है जो दक्ष यानी बुद्धि या तर्क की पुत्री है। जब तक बुद्धि का अहंकार यानी दक्ष का यज्ञ नहीं टूटता तब तक शिव से यानी परम चेतना से मिलन नहीं होता। अंगों का बिखरना ये दर्शाता है कि हमारी शक्ति बिखरी हुई है, आंखों में, वाणी में, विचारों में। नवरात्रि इन बिखरी हुई शक्तियों यानी शक्तिपीठों को वापस समेटकर एक अखंड महाशक्ति बनाने की प्रक्रिया है। समय और शक्ति का संबंध। शक्ति को महाकाली भी कहा जाता है और काली का अर्थ है समय यानी टाइम। 51 शक्तिपीठ पृथ्वी के वे बिंदु हैं जहां समय यानी टाइम और स्थान यानी स्पेस का पर्दा बहुत झीना यानी थिन होता है। नवरात्रि की रात्रियों में बाहरी दुनिया का कोलाहल कम होता है जिससे मनुष्य का शून्य मन इन शक्तिपीठों के माध्यम से अनंत काल में प्रवेश कर सकता है। यही कारण है कि इन रातों में की गई साधना सफल होती है। प्राण और शक्तिपीठ। द बायोलॉजिकल लिंक। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जैसे पृथ्वी पर 51 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, शक्तिपीठ हैं, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में 51 ऐसे बिंदु हैं जहां नाड़ियां आपस में मिलती हैं। नवरात्रि का हर दिन हमारे शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को शुद्ध करता है। जब हम शक्तिपीठों का स्मरण करते हैं तो हमारे शरीर के वे 51 जंक्शन या ग्रंथि खुलने लगते हैं जिससे ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर अनंत गति से बढ़ती है। जैसे एक पावर ग्रिड पूरे शहर को बिजली देता है, नवरात्रि वो समय है जब आप अपनी भक्ति के तार इन ग्रिड से जोड़कर खुद को आध्यात्मिक रूप से चार्ज कर सकते हैं। तो नवरात्रि केवल 9 दिनों का कैलेंडर नहीं बल्कि आपके भीतर सोई हुई उस अनंत ऊर्जा को जगाने का एक जियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अवसर है। याद रखिए, 51 शक्तिपीठ केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि हमारे शरीर के भीतर स्थित 51 ऊर्जा केंद्रों यानी नाड़ी संगमों के ब्रह्मांडीय प्रतिरूप हैं। नवरात्रि इन केंद्रों को जागृत करने का समय है। तो आज के इस दिव्य बोध यानी अमृत मंथन में बस इतना ही।
उम्मीद है कि नवरात्रि और शक्ति पीठों का ये गहरा रहस्य आपके अंतर्मन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। उम्मीद है आज के इस दिव्य बोध ने आपके भीतर एक नई ज्योति प्रज्वलित की होगी। यदि ये गहराई आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक और ज्ञानमयी विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।